नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन हिंदुस्तान दर्शन से। हमारे साथ हैं आज शहर के जाने-माने समाज सेवी कृषि और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विशाल गर्ग जी। आज पत्रकारिता दिवस है और पत्रकारिता दिवस में पत्रकारों की क्या स्थिति है और पत्रकारिता की देश में क्या स्थिति है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर विशाल गर्ग जी से। विशाल जी क्या कहेंगे जो देश में और शहर में पत्रकारिता का स्तर है, कई लोग बहुत सारी बातें भी करते हैं कि पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन वहीं पत्रकारों की बात की जाए, तो पत्रकार जिस तरह से अपनी आजीविका चला रहे हैं, उस पर भी और पत्रकारिता पर भी, दोनों पर आप कैसे प्रकाश डालेंगे? धन्यवाद सचिन जी। सबसे पहले तो मैं आज पत्रकारिता दिवस की सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी भाइयों को बधाई देना चाहूँगा। देखिए, उदंत मार्तंड 1826 में 30 मई 1826 में शुरू हुआ। एक बहुत लंबा समय अखबारों का रहा, बहुत समय एक पत्रकारों का रहा। तो देखिए, पत्रकार किसे कहते हैं? जो पत्र को आकार देता है, जिसका तात्पर्य यह है कि पत्रकार वो व्यक्ति है जो किसी समाचार को अपने विचार देता है, किसी समाचार को अपनी चेतना देता है। तो सबसे पहले तो आज पत्रकार दिवस पे सभी बंधुओं को शुभकामनाएँ और बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि पत्रकार जो है, आज की स्थिति जो पत्रकारों की है वो किस तरह से है। देखिए, कोई ज़माना होता था जब सुबह आँख खुलते ही आदमी अपना दरवाज़ा खोल के न्यूज़पेपर को ढूँढा करता था, अखबार को ढूँढा करता था। और अकबर इलाहाबादी की वो 4 लाइनें मुझे याद आ रही है कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकब्बिल हो तो अखबार निकालो। आज वो लाइनें जो हैं वो कहीं न कहीं धूमिल हो गई हैं, क्योंकि आज स्थितियाँ बदल गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे आज खबरें जो हैं वो अखबार तक पहुँचते-पहुँचते भी बासी हो जाती है। तो कहीं न कहीं आज पत्रकारिता का पूरा स्वरूप चेंज हो गया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पत्रकार को हमेशा सूत्र के ऊपर कार्य करना चाहिए। पत्रकार को अपनी न्यूज़ के ऊपर काम करना चाहिए। पत्रकारों का लेखन जो है, वो कहीं न कहीं अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज ये स्थिति बहुत बदल गई है। पोर्टलों का युग है, और पोर्टल का युग जब शुरू हुआ था, तब भी आदमी एकदम अपने मोबाइल में जब कोई न्यूज़ आती थी, तो उसको खोल के पढ़ता था। लेकिन आज भरमार हो गई है पोर्टलों की भी। मेरे को लगता है कि हमारे शहर में 150 से ऊपर पोर्टल चल रहे हैं। तो उसी संख्या में जो पत्रकार भी बढ़ गए हैं, उसको लेकर आज जो है कहीं न कहीं पत्रकारिता की स्थिति, पत्रकारों की स्थिति मैं बताना चाहूँगी, कहीं न कहीं चिंतनीय है, दयनीय है, शोचनीय है। ये बात सही है जहाँ पर कुछ चीज़ों की अधिकता होती है तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं और कुछ बुरी भी होती हैं। उसी तरह से पत्रकारिता में भी पत्रकारों की स्थिति की बात की जाए तो कुछ पत्रकार जो अपनी सच्चाई पे और अपनी जो क्षमता है उस पे बिल्कुल सही रास्ते पे चलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गलत लोग भी पत्रकारिता की आड़ में अपने गलत धंधे चला रहे हैं। तो उसमें कहीं न कहीं पत्रकार भी और पत्रकारिता भी दूषित होती है और इस तरह से उनकी जो समाज में छवि है वो भी धूमिल होती है। लेकिन उसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब पत्रकारों की एक सबसे बड़ी स्थिति ये भी है कि अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है तो पूरी तरह से वो उसका प्रोफ़ेशन है, वो पूरा टाइम उस पे 24 घंटा दे रहा है। और अगर अब बात की जाए आजीविका की और सैलरी की, तो वो चैनल्स भी जो छोटे शहरों के पत्रकार हैं उनको कहा जाए तो सैलरी भी ना के बराबर मिल रही है या जो भी मिल रही है। तो किस तरह से उनके सामने अपनी आजीविका का संकट है, अपने घर चलाने का संकट है, तो इसको किस तरह से लेंगे? पहले जो समाज सेवक के रूप में एक पत्रकार जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ प्रोफ़ेशनलिज़्म आ गया है, जर्नलिज़्म कोई कोर्सेज़ होने लगे हैं, प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ होने लगे हैं। तो ये प्रोफ़ेशन में आ गया है, तो प्रोफ़ेशन में लाकर किस तरह से इसमें आजीविका चलानी चाहिए और जो कहा जा रहा है एक तरह से कि पत्रकार दलाली करने लगे, तो उसका तमगा किस तरह से हटना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अपने पत्रकार बंधुओं को कि बहुत ही सीमित संसाधनों में एक पत्रकार कार्य करता है, लेकिन फिर भी आज आप देखेंगे कि सभी को पता है कि संसाधन बहुत सीमित है। सैलरी आप देखेंगे, बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स की पत्रकारों की सैलरी, बड़े-बड़े चैनल्स में पत्रकारों की सैलरी जो है बहुत कम है।
तो कहीं न कहीं पत्रकारों के ऊपर देखिए अपनी आजीविका चलाने का भी वो है, एक परिवार चलाने का भी वो है। तो देखिए इसके लिए मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि देख जो अच्छा पत्रकार है, जो एक ऐसा पत्रकार है वो समाज के अंदर रहता है, तो समाज के जो लोग हैं, उसको सहयोग भी करते हैं, उसको सहायता भी करते हैं। लेकिन आज जो पत्रकारिता है, वो कुछ पत्रकार जो है वो एक ब्लैकमेलिंग की तरफ भी जो है, वो लगातार झुकते चले जा रहे हैं। तो इस प्रोफ़ेशन में देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने बड़ी हिम्मत करके और अपने जो चैनल हैं, अपने जो अखबार हैं, उनको चलाने का काम किया। एक से एक अखबार और उनके अखबारों के दौर रहे हैं। मैं याद करता हूँ कि जब हम छात्र उसमें थे तो एक चिंगारी के नाम से अखबार आता था। लोग उस अखबार को ढूँढ के पढ़ा करते थे और जब अखबार वो जिसके यहाँ आता था तो जो वो लोग कहते थे कि आपने पढ़ लिया अब हमारे यहाँ इसको भिजवा दीजिए। तो वो दौर भी रहा है और आज का दौर है। तो सभी को पता है कि आजीविका सीमित है, फिर भी जो इसके अंदर इस प्रोफ़ेशन में जो लोगों की भरमार आ रही है, वो कहीं न कहीं एक चिंतनीय विषय तो है ही है। और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि देखिए, जहाँ पे बहुतायत होती है, वहाँ गुणवत्ता में हमेशा कमी आती है। जहाँ संख्या अधिक होगी, वहाँ गुणवत्ता में हमेशा कमी आएगी। तो पत्रकार अगर आपको बनना है, तो आप इस चीज़ को सोच के चलिए। देखिए, आपको लोगों को किसी को ब्लैकमेल नहीं करना है और आपको क्योंकि उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। चौथा स्तंभ मानने का मतलब ये है कि आप किसी भी न्यूज़ को, किसी भी सामाजिक समस्या को, किसी भी समाज में कुछ कार्य हुआ है, उसको जो गलत कार्य हो रहे हैं, उनको जनता तक पहुँचाने का काम करें। और आज पत्रकारिता क्योंकि निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष इसलिए नहीं है कि आज बाज़ारवाद हावी है। आज चाहे वो समाचार पत्र ले लीजिए, चाहे न्यूज़ चैनल ले लीजिए, उनमें बाज़ारवाद हावी है। बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज़ आ गए हैं। जब वो लोग आ रहे हैं, तो हम लोग निष्पक्ष पत्रकारिता की उम्मीद करना बहुत मुश्किल काम है। तो मेरा सभी मित्रों से, दोस्तों से यही कहना है कि आपको अगर इस प्रोफ़ेशन में आना है, तो कहीं न कहीं आपको ये सोच के आना पड़ेगा कि आपको इसमें आजीविका का संकट रहेगा। आप अपनी हिम्मत के साथ जनता के दुःख-दर्द को, जनता की तकलीफ़ों को आप जनता को बताने का काम करें और उनको इस तरह से यूज़ मत करें कि आपके ऊपर, आपकी छवि के ऊपर कहीं न कहीं दाग लगे, आपकी छवि धूमिल हो। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में जो भारत का स्थान है पत्रकारिता की स्वतंत्रता के जो इंडेक्स है उसमें बहुत नीचे है और मेरे ख्याल से वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इंडेक्स कौन से चैनल बनाते हैं, कौन सी एजेंसीज़ बनाती हैं, इनमें तो मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैं देखता हूँ कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत जैसा देश जो है, वो बहुत नीचे है, छोटे-छोटे देशों से। ये सब चीज़ें जो हैं, ये मायने नहीं रखती हैं। कहीं न कहीं आज भारत विश्व की सबसे तेज़ ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम लोग चौथे नंबर पे हैं और हम लोग इतना ग्रो कर रहे हैं लगातार अगर आप 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगी, आप हमारा किसी भी फ़ील्ड में देखिए, आज हमने साबित करके दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारतीय सेना ने ये साबित किया अपनी सैन्य शक्ति को पूरे विश्व में दिखाने का काम किया। किस तरह से हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमले करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके अच्छे-अच्छे एयर बेसेस को जो है वो तबाह करने का काम किया। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं रखता हूँ और आज की डेट में भारत जो है वो बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी है और भारत इसी तरह से तरक्की करता रहे और मैं सभी पत्रकार बंधुओं को भी आज के दिवस की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विशाल गर्ग, मैं सचिन तिवारी, हिंदुस्तान दर्शन के लिए हरिद्वार।